दोस्तों, एक लड़का चाय और पकौड़ा बेचने के लिए पटना के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल दोस्तों, जो ट्रेन थी वह पटना से दिल्ली की तरफ जा रही थी और कुछ देर बाद दिल्ली पटना रेलवे स्टेशन पे आ जाती है। और जो लड़का है वह ट्रेन में चाय और पकौड़ा बेचने के लिए चढ़ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर बेचने लगता है। कहने लगता है, चाय ले लो, पकौड़े ले लो, पकौड़े ले लो। और इस तरीके से वह लड़का चाय और पकौड़ा ट्रेन में बेचने लगता है। लेकिन ट्रेन के अंदर जो यात्री बैठे हुए थे, उनमें से कुछ लोग चाय खरीदते हैं तो कुछ लोग गरम गरम पकौड़ा भी खरीदते हैं। दोस्तों, वह लड़का एक बोगी से दूसरे बोगी में और दूसरे बोगी से तीसरे बोगी में ऐसे करके वह चाय और पकौड़ा बेच रहा था। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और वह लड़की कहती है कि भैया, मुझे भी पकौड़ा लेना है। दोस्तों, जब वह लड़का पकौड़ा देने के लिए लड़की के पास जाता है और जब उसको पकौड़ा दे देता है और पैसा ले लेता है तो वह लड़का वहां से जाने लगता है। लेकिन जब लड़की उस लड़के को देखती है, उस लड़के का चेहरा देखती है, तो एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वह लड़का कोई और नहीं था बल्कि जो लड़की पकौड़ा खरीदी थी उसी का तलाकशुदा पति था। इन दोनों के बीच में 5 साल पहले तलाक हो चुका था, लेकिन 5 साल बाद जब वह लड़की अपने पति को इस हालत में देखती है तो वह एकदम से परेशान हो जाती है। और वह लड़का उस दिन लड़की को पहचान नहीं पाता है और ना ही उसका चेहरा देख पाता है, क्योंकि जो लड़की थी वह अपने चेहरे को दुपट्टे से ढकी हुई थी, जिस कारण लड़का चेहरा नहीं देख पाता है। और वह लड़का पकौड़ा देने के बाद दूसरी बोगी में चाय बेचने के लिए चला जाता है, लेकिन जो लड़की थी वह उस लड़के का पीछा करने लगती है। और वह लड़का जिस बोगी में चाय पकौड़ा बेचने के लिए जाता था, वह लड़की उस बोगी में पीछे पीछे चली जाती थी। दोस्तों, जो लड़का था वह सोचता था कि आखिर ये मैडम मेरा पीछा क्यों कर रही है, लेकिन लड़का कुछ बोलता नहीं था। और जो लड़की थी वह भी उसे कुछ नहीं बोलती थी और दोनों एक दूसरे से बात करना तो चाहते थे, लेकिन दूर दूर रहते थे और बोलते भी कुछ नहीं थे। लेकिन कुछ देर बाद जो लड़की है वह सोचती है और फिर उसके पास जाती है और लड़की जाकर उसे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। दोस्तों, वह लड़का कहता है कि मैडम जी, आपको मेरे नाम से क्या मतलब है, आपको मेरे बारे में क्या जानना है। तब वह लड़की कहती है कि तुम मुझे जानते नहीं, मैं कौन हूँ। दोस्तों, वह लड़के और लड़की के बीच में बहुत बातें होती है और जब बहुत सारी बातें होती हैं तो जो लड़का है उसको पता चल जाता है कि जो लड़की है वह कोई और नहीं, उसी की तलाकशुदा पत्नी है, जिसको उसने घर से लात मार के निकाल दिया था। दोस्तों, जब उस लड़के को यह बात पता चलता है कि वह उसकी पत्नी है तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। और उस दिन वह लड़की ऐसा काम कर देती है कि जिस कारण ट्रेन के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी की आंखों में आंसू आ गए थे और सब फुट फुट के रोने लगे थे। दोस्तों, वह लड़की अब एक एसडीएम बन गई थी और अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने दिल्ली जा रही थी। तभी यह हादसा ट्रेन के अंदर हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और दिल को छू जाने वाली कहानी है। तो आइए जानते हैं इस पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग कहानियां रोज रोज सुनाता रहूं। दोस्तों, ये सच्ची घटना पटना की है और जो लड़का था उसका नाम सूरज है। दोस्तों, सूरज पटना में ही रहता है और पटना में ही उसका घर है। दोस्तों, सूरज पढ़ने में बहुत अच्छा लड़का था। जब उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है तब सूरज के पिताजी शादी करा देते हैं। दोस्तों, सूरज की शादी जिस लड़की से हुई थी उस लड़की का नाम सुनीता कुमारी होता है और सुनीता भी पटना का ही रहने वाली थी। और जहाँ पे सूरज का घर था वहां से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर सुनीता का घर था। सुनीता भी पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की थी और पढ़ लिख के कुछ बनना चाहती थी। लेकिन दोस्तों, सुनीता 4 बहनें थी और सुनीता सबसे बड़ी बहन थी, जिस कारण से सुनीता के जो पापा हैं सुनीता की शादी बहुत कम उम्र में ही करा देते हैं। और सुनीता जब शादी करके सूरज के घर पे आती है तो दोनों लोग बहुत खुश थे, क्योंकि दोनों की शादी घर की मर्जी से हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। दोस्तों, सूरज अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन कहते हैं ना कि प्यार उतना ही ज्यादा करना चाहिए जितना कि हजम कर पाए, नहीं तो ज्यादा प्यार होने लगेगा तो वह हद से आगे बढ़ जाता है। और दोस्तों, यही हाल हुआ था सूरज और सुनीता के साथ में। सूरज के जो पिताजी थे उनकी एक चाय की दुकान थी और वे पटना रेलवे स्टेशन के बाहर ही चाय का लगाते थे और उनका बिजनेस जो था चाय पकौड़ा बेचने का बहुत अच्छा खासा चलता था। दोस्तों, जो सूरज था उन्हीं के साथ दुकान पे रहता था और उनका हाथ बटाता था। और दोस्तों, इस तरीके से जो सूरज है वह शादी के बाद रोज रोज अपने पिताजी के साथ दुकान पे जाने लगता है और दुकान जब बंद करता था तो रात को 8 बज जाते थे और 8 बजे के आसपास जो सूरज है वह अपने पिताजी के साथ घर पे वापस चला आता था।
दोस्तों इस तरीके से इन दोनों की जिंदगी गुजर रही थी और इसी दौरान जो सुनीता थी वो घर का सारा काम करके जब खाली होती थी तो अपने मोबाइल में बहुत ज्यादा व्यस्त हो जाती थी और अपने दोस्तों से बातचीत करने लगती थी। लेकिन दोस्तों सूरज जब भी सुनीता को फोन करता था तो वह हमेशा बिजी ही आता था। सूरज सुनीता से पूछता था कि इतना सारा दिन तुम किससे बात करती हो, तो सुनीता कहती थी कि मेरी कुछ सहेलियां हैं जिनसे मैं पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करते रहती हूँ और एग्जाम के कुछ पेपर मंगवा रही हूँ। लेकिन सूरज को बहुत ज्यादा बुरा लगता था जब उसकी पत्नी किसी से फोन पे बात करती थी। तो सूरज नहीं चाहता था कि उसकी जो पत्नी है उसके अलावा किसी और से मतलब रखे और बात करे। दोस्तों इस तरीके से समय गुजर रहा था, लेकिन इन दोनों की शादी को पूरे 6 महीने गुजर चुके थे और इन 6 महीने के बाद सूरज और सुनीता के बीच में लड़ाई होने लगता है। और सूरज बार बार कहता था कि तुम किसी से बात मत करो। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि सूरज जो है वह अपनी पत्नी सुनीता का मोबाइल छीन के अपने पास रख लेता था और 6-7 दिनों तक देता ही नहीं था। लेकिन सुनीता जो थी वह पढ़ने लिखने वाली लड़की थी और वह गलत काम नहीं करती थी। दोस्तों मैं बता दूं सुनीता जैसी लड़की बहुत कम ही लोगों को मिलती है, इतनी अच्छी लड़की थी। लेकिन जो सूरज था वह हमेशा सुनीता के ऊपर शक करता था और सूरज को लगता था कि उसकी पत्नी किसी और से बातचीत करती है। दोस्तों सूरज कई बार सुनीता से पूछता भी है, लेकिन सुनीता जो है वो सूरज से कहता भी है कि मेरे जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और अगर मैं किसी से बातचीत करती हूँ तो बहुत जरूरी काम रहता है तब बात करती हूँ। लेकिन अगर तुम अपने दिमाग में ऐसा सोच रहे हो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मेरा अफेयर किसी के साथ चल रहा है या मैं किसी से बात भी करती हूँ। दोस्तों सुनीता उससे कहती है कि ऐसी मैं जिंदगी में कभी भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो सूरज था अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानता था और जब सूरज अपनी पत्नी का मोबाइल अपने पास रख लेता था तो सुनीता को पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत और कठिनाई होती थी, क्योंकि जो सुनीता थी अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन क्लास करती थी और ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। अब दोस्तों इस तरीके से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा विवाद हो जाता है। अब जब शादी के पूरे 1 साल गुजर जाते हैं तो दोनों के बीच में इतना ज्यादा विवाद होता है, इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है कि जिस कारण जो सुनीता है वो सूरज से तंग आ जाती है और अपने पापा को फोन करके कहती है कि पापा अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे रहूंगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और मेरा पढ़ाई भी नहीं हो पाएगा, यहाँ पर मेरी जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी और हर किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और हमेशा मेरा दिमाग टेंशन में रहता है। इसलिए पापा मैं यही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे नहीं रहना चाहती हूँ, आपके पास आना चाहती हूँ और आप ही के पास आके पढ़ना चाहती हूँ। दोस्तों जब सुनीता के पापा उसकी बातों को सुनते हैं तो सुनीता को पापा उसको बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा शादी होने के बाद जो घर होता है वो ससुराल होता है और तुम अगर ऐसा सोच रही हो कि वहां से तुम मेरे पास चली आओगी, पढ़ लिख के कुछ बन जाओगी, उसके बाद तुम ससुराल जाओगी, तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों उस दिन सुनीता के जो पापा हैं उस दिन फोन करके सूरज को भी बहुत समझाते हैं और कहते हैं कि बेटा सुनीता के साथ ऐसा मत करो, उसे पढ़ने दो, उसे पढ़ने में बहुत परेशानी होती है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पाती है। दोस्तों जब सूरज को ये बात पता चलता है कि उसकी पत्नी अपने पापा से शिकायत कर रही है उसकी, तो उस दिन सूरज जब अपनी दुकान से शाम के समय में घर पे आता है तो सुनीता को गुस्से में बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है और जब सुनीता को मारने पीटने लगता है तो सुनीता को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और 2-4 कपड़े अपने पैक करती है और जब कपड़ा पैक कर लेती है तो अपने पापा के घर गुस्सा होकर चली जाती है और सूरज को कहती है कि जिंदगी में कभी भी तुम्हारे दरवाजे पे कदम नहीं रखूंगी और सूरज से कहती है कि आज के बाद से तुम्हारा हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। दोस्तों इतना कहने के बाद जो सुनीता है अपने पापा के घर वहां से चली जाती है, अपना ससुराल छोड़ देती है। अब दोस्तों जो सुनीता है वो अपने माता पिता के पास चली जाती है, तो जो माता पिता होते हैं वह तो एक माता पिता ही होते हैं और माता पिता अपने बच्चों के साथ कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं, चाहे उनके साथ कुछ भी क्यों ना हो जाए। अब दोस्तों जो सुनीता के पापा थे वो बहुत भी ज्यादा मजबूर हो गए थे, वो अभी कुछ नहीं बोल सकते थे, जिस कारण सुनीता अपने मम्मी पापा के घर पे रहने लगती है और वहां पर सुनीता 5 साल रहकर खूब मेहनत करती है और खूब पढ़ाई करती है। लेकिन इन 5 सालों के अंदर सुनीता कई बार अपना एग्जाम देती है नौकरी के लिए और कई बार फेल भी हो जाती है। लेकिन दोस्तों सुनीता हार नहीं मानती है और सुनीता पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वह अपनी पढ़ाई को बहुत प्राथमिकता देती थी और उसका मन पढ़ाई में बहुत ज्यादा लगता था, जिस कारण सुनीता के माता पिता भी उसे पढ़ने से मना नहीं करते थे और उसे पढ़ने लिखने के लिए छोड़ देते थे। तभी दोस्तों एक दिन सुनीता के घर पे पोस्टमैन का लेटर आता है और जब सुनीता उस लेटर को पढ़ती है तो बहुत ज्यादा फूट फूट के घर वाले रोने लगते हैं। दोस्तों वह लेटर उसके ज्वाइनिंग का था
और वह एक एसडीएम बन चुकी थी जब सुनीता अपने माता पिता को बनाती है। और जब उसके पिता को पता चलता है कि सुनीता का ज्वाइनिंग लेटर आया है तो उसके घर में खुशी का माहौल हो जाता है और सब खुश हो जाते हैं। सुनीता के घर वाले कई जगह भगवान से मन्नत भी मांगे थे कि अगर सुनीता की नौकरी लग जाए, लेकिन जब सुनीता एसडीएम बन जाती है तो उसके गांव के लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और गांव के लोग सोचने लगते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ कि हमारे गांव की जो एक लड़की है वह एसडीएम बन गई है और हमारे गांव का नाम जो है रोशन किया है। दोस्तों, इधर जो सूरज था उसकी जिंदगी एकदम से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि जब सुनीता अपना ससुराल छोड़कर अपने माता पिता के पास चली आई थी तो उस दिन के बाद से जो सूरज था वह बहुत ज्यादा टेंशन में रहने लगा था। और सूरज अपनी पापा के दुकान पे भी नहीं जाता था, वह दुकान भी छोड़ दिया था और दिन रात घर पे पड़ा रहता था, दोस्तों के साथ घूमता फिरता रहता था। एक तरीके से देखा जाए तो सूरज को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि उसकी पत्नी उसको छोड़कर चली गई है। लेकिन तभी एक दिन जो सूरज के पापा जी हैं उनकी तबीयत खराब होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है और वे इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। दोस्तों, सूरज अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जिस कारण सूरज जो है वह अपनी माँ को लेकर अपने घर पे रहने लगता है और अकेला पड़ जाता है। और उसका जो दुकान था उसको भी चलाने वाला कोई नहीं था, जिस कारण मजबूरी में अपने घर का खर्च निकालने के लिए और अपनी बुजुर्ग माँ की देखभाल करने के लिए सूरज अपने पापा की चाय और पकौड़े की दुकान को चलाने लगता है। अब दोस्त, सूरज अपनी बूढ़ी माँ के साथ दुकान पे जाने लगता है और माँ उसका पकौड़े बनाती थी और चाय बनाती थी, और जो सूरज था वो स्टेशन पर ले जाके चाय ट्रेन के अंदर बेचा करता था। और इस तरह से सूरज की जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन इधर जब सुनीता एसडीएम बन जाती है तो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए वह दिल्ली जा रही थी। और दोस्तों, जब सुनीता पटना के रेलवे स्टेशन पर बैठ के ट्रेन का इंतजार कर रही थी और जब ट्रेन आती है और ट्रेन के अंदर बैठ जाती है, तभी जो सूरज है वह पकौड़ा और चाय बेचने के लिए स्टेशन पे जाता है और उसी ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। दोस्तों, सूरज एक बोगी से दूसरी बोगी में चाय बेचकर ऐसे करके वह आगे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ लोग उसका चाय खरीदते हैं तो कुछ लोग उसका पकौड़ा खरीदते हैं। लेकिन जैसे ही सूरज एक बोगी से दूसरे बोगी में जाता है तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है और कहती है कि भैया मुझे भी पकौड़ी लेना है, दे दो। और सूरज जब पीछे मुड़ के आता है उस लड़की को पकौड़ा देता है और उसे पैसा लेकर जाने लगता है। तो दोस्तों, वह कोई लड़की और नहीं थी, वह सुनीता थी जो वहां पर बैठी थी। और सुनीता ने अपने दुपट्टे से चेहरे को ढका हुआ था। लेकिन जब सुनीता ने सूरज को इस हालत में देखा चाय पकौड़ा बेचते हुए तो उसके मन में तरह तरह की बातें चलने लगती है और सुनीता सोचती है कि आखिरकार इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया है कि यहाँ पर चाय बेच रहा है। ये तो पहले बहुत फैशनेबल लड़का था, डिम डाम लड़का था, बाइक से घूमता था, लेकिन ये आखिर चाय क्यों बेच रहा है, इसकी जिंदगी में ऐसा क्या हो गया है। दोस्तों, यही बात सुनीता के मन में बैठ जाती है और इसी बात का जवाब जानने के लिए सूरज के पीछे पीछे जानने लगती है। जो सूरज था वह एक बोगी से दूसरे बोगी में जाता है चाय बेचने के लिए, तो सुनीता उस बोगी में पहुंच जाती है। दोस्तों, सूरज कई बार सोच रहा था कि मैडम जी उसके पीछे पीछे क्यों आ रही है, लेकिन सूरज उसे कुछ बोलता नहीं था। और सुनीता भी उससे बात करना चाहती थी सूरज से, लेकिन सुनीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस कारण सुनीता भी उससे बात नहीं करती है और देखते देखते पूरे आधे घंटे का समय गुजर जाता है। तब सुनीता हिम्मत जुटाती है, उसके पास जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा नाम क्या है। पहले वो उसे ऐसा दिखाती है कि वो अनजान है, उसे जानती नहीं है। तब सूरज कहता है कि मैडम जी मेरा नाम जानकर अब क्या करोगी। तब सुनीता कहती है कि देखो, तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो। सूरज अपना नाम और पता बताता है। तब सुनीता उससे कहती है कि तुम्हारे पापा यहाँ पर चाय और पकौड़ा बेचते थे, लेकिन अब तुम क्यों बेच रहे हो, तुम्हारे पापा कहाँ है। दोस्तों, सूरज जब इस बात को सुनता है तो उसे बहुत ज्यादा शौक लग जाता है और उस लड़की से पूछता है कि एक बात बताइए मैडम जी, आप कौन है और आप मेरे बारे में इतना कैसे जानती है और मेरे पापा के बारे में कैसे जानती है। तब जो सुनीता है अपना चेहरा दुपट्टा से हटाती है और जब सूरज उसका चेहरा देखता है तो सूरज के पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और उसके हाथ के चाय की केटली छूट कर ट्रेन के अंदर गिर जाती है। और जब केटली नीचे गिरती है तो उस बोगी में जितने भी लोग बैठे हुए थे सभी लोग सूरज और सुनीता को देखने लगते हैं। दोस्तों, सुनीता जब अपना चेहरा उसको दिखाती है तो सूरज कुछ बोल नहीं पा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। दोस्तों, उस दिन सूरज पूछता है सुनीता से तुम कहाँ जा रही हो। तब सुनीता कहती है कि मैं ट्रेनिंग पूरा करने के लिए जा रही थी, मैं एग्जाम पास करके एक एसडीएम बन चुकी हूँ।
दोस्तों जब सूरज ये बात सुनता है कि सुनीता एसडीएम बन चुकी है तो उसके पैरों तले से और भी जमीन खिसक जाती है और सूरज और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी जो सुनीता है वो पूछती है कि तुम्हारे माता पिता कैसे हैं और तुम कैसे हो। तब सूरज कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, मेरी हालत तो तुम देख ही रही हो, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद मेरे पिताजी गुजर गए और अपनी माँ के साथ यहीं अकेले रहता हूँ। और तुम तो जानती ही हो कि मेरे पापा का जो दुकान था चाय पकौड़ा बेचने का, अब मजबूरी है मुझे वही चलाता हूँ और मैं और मेरी माँ वहीं पे काम करते हैं और यहीं पे रहते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे चाय पकौड़ा बेचता हूँ जिससे कि हमें कुछ पैसा मिल जाता है और उसे मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ और अपनी माँ को देखभाल करता हूँ। दोस्तों सुनीता की जब ये बात पता चलता है कि सूरज की पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसी दिन वहां पर वो बैठी हुई थी और बोगी में सब लोग देख रहे थे और जो सुनीता थी उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते और फूट फूट के रोने लगती है, क्योंकि जो सूरज के पिताजी थे वो सुनीता को बहुत ज्यादा मानते थे और उस घर में एकलौता ऐसा सूरज के पिताजी थे जो सुनीता को बहुत ज्यादा मान सम्मान करते थे और उसको लक्ष्मी की तरह मानते थे। लेकिन जब सुनीता को पता चलता है कि सूरज के पिता की मृत्यु हो गई है तब सुनीता सूरज से कहती है कि मैं तुम्हारे माँ से मिलना चाहती हूँ और उसके बाद दोस्तों सुनीता ट्रेन से उतरती है और सूरज के साथ उसके दुकान पे जाती है और फिर उसकी माँ से मिलती है। दोस्तों जब सूरज की माँ सुनीता को पूरे 6 सालों के बाद दिखती है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी और वो सुनीता से कहती है कि सुनीता बेटा देखो जो गलती हुई है उसे भूल जाओ। और जो सूरज की माँ उससे कहती है कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा बीत चुकी है और इतनी उम्र में बहुत ज्यादा तजुर्बा देखी हूँ, बहुत सारे लोगों का तलाक देखी हूँ, बहुत कुछ अपनी देखी हूँ जिंदगी में, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सूरज के साथ रहो नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब तुम उसके साथ थी तो देखो कितने अच्छे से रहता था और कितना अच्छा दिखता था, लेकिन अब इसकी शक्ल दिखने लायक भी नहीं बची है। दोस्तों मैं आपको बता दूं सूरज की जब शादी हुई थी तो उस समय वो बहुत हट्टा कट्टा था, दिखने में बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब सुनीता उसको छोड़ के चली गई थी तो सूरज का जो शरीर है वो एकदम गल चुका था और दुबला पतला हो चुका था। दोस्तों उस दिन जो सुनीता है वो सूरज की माँ से बहुत ज्यादा बातचीत करती है और सूरज की माँ से कहती है कि माँ जी मैं अभी तो जा रही हूँ, मुझे ट्रेनिंग देना है और मैं एक एसडीएम बन गई हूँ। दोस्तों जब सूरज की माँ सुनती है कि उसकी बहू एसडीएम बन गई है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह इतना ज्यादा खुश हो जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों वह बुजुर्ग महिला को ऐसा लग रहा था कि उनकी खुद की बेटी एसडीएम बन गई हो, वह इतना ज्यादा खुश हो जाती है। और दोस्तों उस दिन सुनीता अपनी सासू माँ से और अपने पति से कहती है कि देखिए अभी मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ, अभी मैं जा रही हूँ ट्रेनिंग करने के लिए और जब मेरी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मैं बताऊंगी कि सूरज के साथ रहूंगी या नहीं रहूंगी। दोस्तों इस तरीके से सुनीता बातचीत करती है और अपने पति से भी बातचीत करती है, अपनी सासू माँ से बातचीत करने के बाद फिर से रेलवे स्टेशन चली जाती है और ट्रेन पकड़ के दिल्ली चली जाती है अपनी ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। लेकिन दोस्तों जब 1 साल बाद सुनीता का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाती है, अपने माता पिता का पैर छूती है और जब सभी लोग एक साथ बैठे रहते हैं तब सुनीता अपने माता पिता से कहती है कि पापा जी मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तब सुनीता उस दिन अपने पापा से कहती है कि पापा जब मैं ट्रेनिंग के लिए जा रही थी उसी समय मेरी मुलाकात सूरज से हुई थी और उसकी माँ से हुई थी। दोस्तों वह कहती है कि सूरज पहले जैसा नहीं है और सुधर गया है, काम काज करता है, अपनी माँ की सेवा करता है। दोस्तों सुनीता उस दिन अपने पापा से कहती है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हादसा हुआ है मैं भूलना चाहती हूँ और मेरी शादी सूरज से हुई थी ये तो सत्य है और मैं भी सूरज के साथ रहना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों जब सुनीता अपने माता पिता से ऐसी बातें करने लगती है और जब सुनीता के माता पिता उससे ऐसी बातें सुनते हैं तो कहते हैं कि देखो बेटा तुम्हारी जिंदगी बदल चुकी है और तुम पहले वाली पूनम नहीं रही हो और तुम एसडीएम बन चुकी हो और तुम्हारा रुतबा है और तुमको लोग जानते हैं और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो बहुत ज्यादा बदनामी होगी। लेकिन दोस्तों सुनीता कहती है पापा से कि मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, जब आपने मुझसे शादी उससे करवाई थी तो आज रहने से क्यों मना कर रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से सुनीता अपने माता पिता को बहुत ज्यादा समझाती है और अपने माता पिता से बातचीत करके उन्हें मना लेती है। दोस्तों सुनीता की माँ, उनके पापा और जो तीनों बहनें थी वो सभी लोग एक जगह पे बैठे हुए थे, तभी जो सुनीता है अपने फोन से सूरज को फोन करती है और कहती है कि सूरज मेरे पापा तुमसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं। तब सूरज कहता है कि ठीक है मैं कल तुम्हारे घर पे आऊंगा तो बातचीत करूंगा और अगले दिन सूरज अच्छा से कपड़ा उपड़ा पहन कर
सुनीता के घर पे जाता है और सुनीता के माता पिता सूरज को बहुत ज़्यादा समझाते हैं कि बेटा देखो हमारी लड़की बहुत अच्छी है और इसके साथ कभी भी तुम गलत व्यवहार मत करना, जैसा तुम पहले करते थे वैसा तो बिल्कुल भी मत करना, और अगर तुम मेरी बेटी को खुश रख सकते हो तभी हम अपनी बेटी को भेजेंगे, नहीं तो हम दूसरी शादी करवा देंगे। उस दिन जो सूरज है अपने सुनीता के माता पिता से कहता है कि पिताजी जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, लेकिन अब ऐसी गलती जिंदगी में दोबारा नहीं करूंगा और सुनीता के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूंगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुनीता के पापा भी सोच रहे थे कि चलो अच्छा हुआ कि सुनीता सूरज के साथ रहने के लिए राजी हो गई है, क्योंकि गांव के जो लोग थे वह तरह तरह की बातें करते थे कि सुनीता भले एसडीएम बन गई हो लेकिन उसका पति उसको तलाक दे दिया है, क्योंकि उसका चाल चलन ठीक नहीं था, वह बहुत लोगों से बातचीत करते रहती थी। इस तरह की गांव के लोग बातें करते थे, जिस कारण सुनीता के पापा जो थे वो उसका विरोध नहीं करते हैं और सोचते हैं कि चलो अच्छा ही हुआ, वो अपने पति के साथ रहती है रहेगी और उसकी इज्जत बच जाएगी। दोस्तों उस दिन के बाद से सुनीता अपनी ड्यूटी करने के लिए जहाँ पर ज्वाइनिंग लगी लगी हुई थी वहां पर ड्यूटी करने लगती है और वहां पर सूरज और उसकी माँ को रख लेती है और उसकी जो चाय और पकौड़े की दुकान थी उसे बंद करा देती है। दोस्तों इस तरीके से सुनीता और सुनीता का पति और उसकी जो सास थी हंसी खुशी रहने लगते हैं और सूरज के साथ उसकी माँ भी खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपने वीडियो कहाँ से देखा है। ऐसे ही अच्छे और सच्चे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।